आप ऑफिस में हैं तो बच्चा कहाँ है? आजकल नई नई मां बनी महिलाओं के लिए ये 7 करोड़ी प्रश्न है। 7 करोड़। ये सवाल पूछा नहीं जाता, फेंक के मारा जाता है, जैसे इशारा किया जा रहा हो कि अब तो बच्चा भगवान भरोसे ही है। असल में ये एक सवाल नहीं होता, ये वर्किंग मदर्स के लिए एक जजमेंट होता है। हालांकि माँ अगर बेबी होने के बाद नौकरी क्विट कर दे तो ये जजमेंट बिल्कुल नहीं आता कि अब करियर का क्या। तब माँ अचानक त्याग की मूर्ति हो जाती है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का वही पुराना शो म्याऊं, जिस शो में हम कोशिश करते हैं कि देश दुनिया में घट रही चीज़ों को जेंडर के, लड़कियों के, औरतों के नज़रिए से देखें। और आज का हमारा टॉपिक जन्म ले रहा है एक वायरल वीडियो से। ये वीडियो यूपी के नोएडा से आया है, एक डे केयर से। डे केयर यानी वो जगह जिसमें पेरेंट्स अपने 6 महीने की उम्र से ऊपर के बच्चे को छोड़ सकते हैं, इस भरोसे के साथ कि वहाँ उसका ख्याल रखा जाएगा। एक्सपेक्टेड होता है कि इन संस्थानों में ट्रेन्ड स्टाफ होगा जो बच्चों को उसी प्रेम और धैर्य के साथ पालेगा जितनी उसे आवश्यकता होती है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि 3 साल की उम्र तक का बच्चा लगभग सभी ज़रूरतों के लिए किसी केयर गिवर पर निर्भर होता है। खैर, हम लौटते हैं वायरल वीडियो पर। इस डे केयर में काम करने वाली एक लड़की एक 15 महीने की बच्ची को बेरहमी से पीटती है, उसे पटकती हुई भी दिख रही है। बच्ची के शरीर पर दांत से काटे जाने के निशान भी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी नाबालिग स्टाफ को हिरासत में ले लिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मामला नोएडा सेक्टर 137 का है। यहाँ की एक सोसाइटी में डे केयर चलता है। 4 अगस्त को बच्ची की माँ जब उसे डे केयर से लेकर घर पहुंची तो बच्ची लगातार रो रही थी। घर लाकर जब माँ ने बच्ची के कपड़े बदलवाए तो उन्होंने देखा कि उसकी दोनों जांघों पर गोल निशान हैं। माँ बच्ची को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने इन्हें इंसानी दांत के काटने के निशान बताया। बच्ची के पेरेंट्स को शक हुआ तो उन्होंने डे केयर वालों से फुटेज दिखाने को बोला, लेकिन पहले उन्होंने फुटेज दिखाने से मना कर दिया। जब पेरेंट्स ने भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, तब जाकर सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाया गया। बच्ची की मां ने बताया, फुटेज देखने के लिए मैंने बोला कि फुटेज दिखाइए मुझे, वीडियो कैमरा लगे हुए हैं वहां पर, तो उन्होंने वो भी दिखाने से मना कर दिया मुझे। फिर मैंने पुलिस की मदद ली तो पुलिस ने हमें वीडियो दिखाई। उसमें जो भी दिख रहा है देख के मेरी तो हालत खराब हो रही है कि इतना कोई मेरी बच्ची को कैसे मार सकता है। वो मेड इतनी पूरी तरीके से मार रही है, उसको दीवार में पटक रही है, उसके मुंह में पेंसिल डाल रही है, उसको थप्पड़ मार रही है और जमीन में उसने ऐसे पटक दिया, ऐसा लग रहा है कोई रबड़ का गुड्डा फेंक देता है जैसे मार रही है वो। और इसके बाद भी वो मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं है कि उनके वहां पे हुआ है। और मैडम बोल रही है कि मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मेड को दिया था। 2-3 मिनट नहीं है, पूरे 45 मिनट तक मेरी बच्ची को टॉर्चर कर रहे हैं। नोएडा की जिस सोसाइटी में डे केयर चलता है उसमें रहने वाले शेखर झा, जो वहाँ के एक रेजिडेंट हैं, वो दैनिक भास्कर से उन्होंने बात की। उनके मुताबिक सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर किराए के फ्लैट में डे केयर चलता है। ये लोग हर महीने एक बच्चे की फीस 3500 रुपये लेते हैं। आरोप है कि सहायिका की मानसिक हालत सही नहीं रहती। ऐसी शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी थी, लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया था। जांच अधिकारी और कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र का कहना है कि संचालिका चारू ने बच्चों की देखभाल में लापरवाही दिखाई है। करीब 12 छोटे बच्चों की देखरेख एक नाबालिग को सौंप दी गई। थाना 142 में एक 15 महीने की बच्ची के साथ डे केयर में मारपीट की घटना उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताई। तत्कालीन पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी, नाबालिग थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को भी पुलिस द्वारा पत्राचार किया गया ताकि अपने स्तर से वो कार्रवाई सुनिश्चित करें, अनवैधिक कार्रवाई सुनिश्चित। अब इस मामले में किसको ब्लेम करना चाहिए? जाहिर है डे केयर सेंटर चलाने वालों को, लेकिन ये तो कागजी कानून के लिए है। लोगों की गप्पों में लगने वाली कचहरी के मुताबिक इस पूरे वाकये के लिए मां जिम्मेदार है। इंडिया टुडे ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए घटना की जानकारी दी तो जानते हैं किस तरह के कमेंट उस पर पढ़ने को मिले। ये कैसी माँ है जो एक अनपढ़ मेड के हाथों में अपनी बच्ची को छोड़ दिया। दूसरे ने लिखा, इस माँ के लिए पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, घर पे बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती क्या? कुल मिलाकर माँ हो गई एक कलयुगी विलेन। एक भी कमेंट में किसी ने पिता को लानतें नहीं भेजी। हम ये नहीं कह रहे कि डे केयर की गलती के लिए पिता की क्लास लगनी चाहिए, बस एक डिवाइडेड मानसिकता की ओर हम आपका ध्यान खींच रहे हैं।
खैर, डे केयर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। नौकरी के लिए हस्बैंड वाइफ को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। बच्चा होने के बाद माँ को तो 6 महीने की पैटर्निटी लीव मिल जाती है, जिसे वो अमूमन प्रेगनेंसी के 9वें महीने से ले लेती है। बच्चे को 5-5.5 महीने का होते ही उसके काम पर लौटने का वक्त आ जाता है। जबकि अगर हम माँ को ही प्राइमरी केयर गिवर माने तो कम से कम उसे 2 साल की छुट्टी मिलना ही तर्कसंगत रहेगा। लेकिन लॉजिक को तो मारिए गोली, माँ को फिर भी 6 महीने मिलते हैं। पिता को कहीं 1 हफ्ता, कहीं 15 दिन, तो कहीं नील बटे सन्नाटा मिलता है पैटर्निटी लीव के नाम पर। यानी वो चाहे भी तो बच्चे की देखभाल में हाथ नहीं बटा सकता। रिटायर्ड माता पिता कई बार गिरती सेहत तो कई बार अन्य जिम्मेदारियों के चलते बच्चे की देखभाल के लिए नहीं पहुंच पाते, और जो पहुंच भी जाते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? खुद तो बहू खूब तैयार होकर दफ्तर निकल जाती है, बच्चे को बेचारी बूढ़ी सास के पास छोड़ देती है। और कई मौके तो ऐसे होते हैं जब माता पिता सेहत ठीक होते हुए भी बेटे बहू की मदद के लिए नहीं जाते। पुश्तैनी मकान छोड़कर क्यों जाए? जिसका बच्चा है वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? इन शॉर्ट, पोता पोती की डिमांड तब से शुरू हो जाती है जब से बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरती। लेकिन उस बच्चे का ख्याल रखना, ना भाई ना, हमने तो पाल लिया अपने बच्चे को, अब पोते पोती को हम नहीं पाल सकते। नतीजा, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद वो क्या करे? या तो नौकरी छोड़े और या तो डे केयर पर भरोसा करे। 2018 में अशोका यूनिवर्सिटी ने प्रेडिकमेंट ऑफ रिटर्निंग मदर्स के नाम से एक रिसर्च छापी। इसके मुताबिक भारत में 73% महिलाएं बच्चों के जन्म के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। इसके अलावा देश में 50% कामकाजी महिलाएं 30 साल की उम्र में अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देती हैं। जो महिलाएं नौकरी पर वापस लौटने में कामयाब होती हैं, उनमें से भी 48% 4 महीने के अंदर नौकरी छोड़ देती हैं। मां बनने के बाद सिर्फ 27% महिलाएं ही अपने करियर में आगे बढ़ पाती हैं और नौकरी जारी रखती हैं। जो महिलाएं नौकरी पर लौटती हैं, उनमें से केवल 16% ही लीडरशिप रोल्स तक पहुंच पाती हैं। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे की माँ के दूध पर निर्भरता घट जाती है। वो धीरे धीरे सॉलिड फूड्स खाने लगता है और भी चीज़ें खाने लगता है। लेकिन माएँ फिर भी काम पर नहीं लौट पाती। कई वजह हैं, जैसे घर पर माँ के श्रम का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होना, यानी बच्चे को नहलाने धुलाने, मालिश करने, खिलाने के लिए कोई और है ही नहीं। बेबी हेल्प या नैनी मिल नहीं रही। हमारे देश में ऐसे ढंग के संस्थान नहीं हैं जो चाइल्ड केयर सर्विसेज में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हों। अगर ट्रेन नैनीज मिल भी जाती हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। जो अफोर्डेबल होती भी हैं, उनके भरोसे बच्चे को छोड़ने को मन गवाही नहीं देता। ऊपर से दांत काटने जैसे केसेस आ जाएं तो भरोसा और टूट जाता है। लॉजिकली तो पुरुष यानी बच्चे का पिता भी नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन उससे उसकी मूंछ नीची होगी, जग हसाई होगी। समाज के नियमों के मुताबिक पति ही घर का मुखिया है, वही कमाऊ है, और पत्नी की नौकरी उसका करियर नहीं, सिर्फ एक शौक है जिसे मौका रहते ही खत्म हो जाना चाहिए। ये तो बात हुई घर की। अब आते हैं दफ्तरों पर। मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट 1961 में 2017 में हुए संशोधन के बाद ये साफ किया गया कि अगर माँ का वर्क प्रोफाइल अलाउ करता है तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अरेंज की जाए। लेकिन दफ्तरों में ऐसा नहीं दिखता। फुल टाइम जॉब छोड़ने के बाद महिलाएं वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल्स पाने के लिए संघर्ष करती देखी जाती हैं। एक स्टडी बताती है दफ्तर लौटने वाली महिलाओं के लिए क्रैश यानी डे केयर की सुविधा अनिवार्य है। सरकार की तरफ से भी 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैश योजना शुरू हुई थी। 2017 में इसे बदलकर नेशनल क्रैश स्कीम कर दिया गया। 2022 में ये योजना पालना स्कीम के तहत मिशन शक्ति में शामिल कर दी गई। लेकिन असलियत क्या है, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप खुद ही जानते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्रैश स्कीम के तहत क्रैश की संख्या 2013-14 तक लगभग 25,000 थी, जो फरवरी 2023 में घटकर 3900 हो गई। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी क्रैश किस तरह से घटे हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैश योजना में 2012-13 में 23,785 क्रैश थे। ये संख्या 2016-17 में 11,666 हो गई। मार्च 2020 तक राष्ट्रीय क्रैश योजना के तहत 6,453 हो गई। 2022 में पालना नाम दिए जाने के बाद क्रैश की संख्या में गिरावट जारी रही। 2023 में 3,158 से 2024 तक 2,163 ही रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्य जहां पहले सैकड़ों क्रैश थे, अब कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी उनके संचालन में गड़बड़ियां हैं। ये रही सरकारी डे केयर सेंटर्स की बात। अब आते हैं प्राइवेट पर, जो बहुत महंगे हैं। द लॉजिक स्टिक में छपे एक लेख के मुताबिक मेट्रो सिटीज में बच्चे की देखभाल का औसत मासिक खर्च 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक होता है।
आफ्टर स्कूल केयरिंग जैसी अतिरिक्त सेवाओं के आधार पर अकेले प्री स्कूल फीस 50,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। कई मौकों पर यह फीस लाखों में हो जाती है। IMARC की रिसर्च के मुताबिक इंडिया के चाइल्ड केयर सर्विस मार्केट का आकार 2024 में 88,000 करोड़ रुपए था। 2033 तक इसके 1,27,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। माने लोग निजी कृषि की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, नौकरी करनी है तो ये करना ही पड़ेगा। हालांकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के मुताबिक 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली कंपनियों के लिए कृषि सुविधा जरूरी है। इसका खर्चा भी एम्प्लॉयर ही उठाएगा। लेकिन भारत की कुछ चुनिंदा कंपनियों को छोड़कर यह सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं की देश की इकोनॉमी में भागीदारी हो, संस्थानों में जेंडर इक्वालिटी हो, तो अच्छे अफोर्डेबल डे केयर्स का होना अहम हो जाता है। लेकिन साथ ही इन डे केयर्स में जिन्हें काम पर रखा जाता है उनका वेरिफिकेशन, वेटिंग, लगातार CCTV निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। एक बच्चे के डेवलप होते दिमाग और शरीर को समझना, उसके कोमल मन को ऐसा ट्रॉमा से बचाना जो उसका भविष्य खतरे में डाल सकता है। और इसका बोझ सिर्फ मां नहीं उठा सकती। डिलीवरी की रिकवरी और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ काम पर लौटती मां को परिवार, दफ्तर और नियम कानून तीनों का बराबर सपोर्ट चाहिए। हम अगर ये सपोर्ट उन्हें नहीं दे पाते तो उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाने का हमें कोई हक नहीं बनता। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए मियाऊ ललन टॉप पर। शुक्रिया।